नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवा जी की तरफ से सभी ऑनलाइन क्लास लेने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। जिस प्रकार हमने पहले भारत के भूगोल की 3 क्लासें ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाए, हम आगे जो भारत की जलवायु है उसी के बारे में आज की क्लास आपको बताने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक था वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु में हम आपको पढ़ा दिए थे अरब सागरीय मानसून। क्या पढ़ा दिए थे? अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून आपको बताए थे। अब हम आज आपको बताने जा रहे हैं और वो है हमारा बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। बंगाल की खाड़ी कौन से मानसून की बात कर रहे हैं? आज हम जो बात कर रहे हैं वो बंगाल की खाड़ी वाले मानसून की बात कर रहे हैं। कौन सा मानसून? बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। तो जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है, तो जो बंगाल की खाड़ी वाला बंगाल की खाड़ी वाले मानसून के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये जो पढ़ाया था वो कौन सा था? अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून। तो इसमें अरब सागरीय मानसून में हम बात करते हैं कि जो हमारे राजस्थान में जो वर्षा हुई, अगर पौने पूछ ले तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे राजस्थान में जो वर्षा हुई वो कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून या अरब सागरीय मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून या अरब सागरीय मानसून। कौन सा मानसून? अरब सागरीय। किससे ये वर्षा हुई थी? ये वर्षा इससे 1 जून। और ये कौन सा तट था? मलाबार। आज हम अध्ययन किसका करेंगे? आज हम अध्ययन करेंगे बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। ये क्या है? ये हिंद महासागर है। पढ़ क्या लिया? पढ़ लिया अरब सागरीय मानसून। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जो अरब सागरीय मानसून है उसमें ये जो पौने आई, उसमें एक प्रश्न जो छूट गया था, ये कई बार पूछा है, इसलिए हमने इस क्लास में इस प्रश्न का जिक्र किया है कि जो राजस्थान में जो वर्षा आ रही है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आई। अब ये जो ये हवाएं हैं कि जैसे ये ITCZ से इधर से आ रही अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप से इधर प्रवेश कर रही, तो यही हवाएं इधर चल रही है। हवाएं चल रही है। अब ये जो हिंद महासागर से उठी, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत के कारण 2 भागों में बट गई। अब 2 भागों में बटी तो इसमें जो इसकी एक शाखा जो वर्षा करती है वो इधर करेगी, और ये कौन से तटों पर?
जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर। देखिए ये कौन सा तट हो गया, कोरोमंडल तट। कौन सा तट हो गया, अब इसमें कोरोमंडल तट कौन सा है, ये देखिए दोस्तों, ये है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट। अभी कोरोमंडल तट क्या है, ये जो कोरोमंडल तट है ना, वो है क्या, ये है किसमें, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। यहीं पे कोरोमंडल तट पर यहाँ पर मानसून प्रत्यावर्तन होता है। मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब होता है कोरोमंडल तट से मानसून वापस लौट जाता है। किससे, ये यहाँ मानसून प्रत्यावर्तन का काल है, तो ये है कोरोमंडल तट है। इसी के साथ ये क्या है, ये है मानसून की प्रथम शाखा। ये है मानसून की प्रथम शाखा। अब इस मानसून की जो प्रथम शाखा है, इससे मानसून की जो प्रथम शाखा है, इससे जो वर्षा हुई वो कहाँ कहाँ हुई। देखिए कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, तो इसमें क्या हुआ, तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसी के साथ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हमारे राजस्थान तक की हवाएं, आर्द्रता वाली हवाएं आती है। आर्द्रता वाली हवाएं जिनसे भारी वर्षा होती है। तो हम पढ़ा रहे हैं आपको अरब सागरीय मानसून। कौन सा मानसून पढ़ा रहे हैं, अरब सागरीय मानसून। तो ये जो अरब सागरीय मानसून आगे बढ़ा और यहाँ पर क्या करता है, भारी वर्षा करता है। ये जो हवाएं चल रही है, ये हवाओं का रुख भारी वर्षा करता है और लास्ट में ये हमारे कहाँ तक आती है, राजस्थान तक और पंजाब तक भी वर्षा कर देती है। इसी के साथ ये जो दूसरी जो हवाएं हैं, ये कौन से है, अर्थात जो दूसरा भाग, दूसरा वर्षा वाला भाग, वर्षा वाला भाग, इसमें क्या है, हवाएं किधर जाती हैं, असम की ओर, असम ब्रह्मपुत्र की ओर जाती है। अब ये ब्रह्मपुत्र किधर हो गया, तो देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र हुआ, तो ये जो ब्रह्मपुत्र है, ये जो नदी आ रही है किससे, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो अब ये ब्रह्मपुत्र है, तो इधर ये हवाएं जाती है। अब ये हवाएं इधर क्या करती है, भारी वर्षा करती है, भारी वर्षा करती है। तो देखिए ये हवाएं इधर, ये है म्यांमार अर्थात बर्मा में भी भारी वर्षा करती है, इस देश में भी भारी वर्षा करती है। ये जो हवाएं चली, ये हवाएं क्या, मेघालय में क्या है, कीपाकार पहाड़ियाँ है। कौन सी पहाड़ी है, कीपाकार पहाड़ी है। और वो जो कीपाकार पहाड़ी है वो है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। किसमें है ये, मेघालय में है। जैसे ये 1 और ये 2 और ये 3, तो इसमें क्या है, ये तो क्या है, गारो और ये क्या है, खासी
और ये है जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ कीपाकार होने के कारण जब ये जो कौन सी पवने मानसूनी पवने किधर इधर जाती है तो ये तुरंत ही इन तीनों पहाड़ियों से टकराती है। कितनी पहाड़ियों से टकराती है? मेघालय में। तो जब खांसी में क्या खांसी, तो देखिए इस खांसी में क्या है? मोनिसराम चेरापूंजी। देखिए ये यहाँ है, क्या है? मोनिसराम चेरापूंजी। चेरापूंजी में इन कीपाकार पहाड़ियों से टकरा करके भारी वर्षा करती है। कौन सी वर्षा करती है? भारी वर्षा करती है, जो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है, खांसी में। मोनिस खांसी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? खांसी पहाड़ी। और चेरापूंजी है, चेरापूंजी के मोनिसराम में सबसे ज़्यादा, अर्थात ये देखिए 1320 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, अर्थात 7 मंजिला मकान पानी में डूब सकते हैं। कितने? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जैसे ये मेघालय हुआ, तो ये है देखिए 1 2 3, तो ये है मेघालय। और मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ? यहाँ पर है चेरापूंजी, चेरापूंजी का मोनिसराम, यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ? ये 3 देखिए, गारो, खांसी और जयंतिया। तो इसमें कौन सी पहाड़ियाँ? देखिए ये है गारो और ये क्या है? खांसी और ये क्या है? जयंतिया। तो गारो खांसी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेघालय में है। और मेघालय के चेरापूंजी में मोनिसराम नामक स्थान पर भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा करती है। अब गारो खांसी जयंतिया में भी अगर आपको पूछा जाए तो खांसी की, ये खांसी है और ये पहाड़ियाँ कैसी है? कीपाकार है, कीपाकार, ध्यान दें। इसी के साथ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ ये जो वर्षा ऋतु समाप्त हुई, आपने अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी वाले मानसून का विस्तृत अध्ययन किया। मानसून कहाँ से उठता है, कहाँ? इसी के साथ धन्यवाद। अब हम बात करते हैं शरद ऋतु की। शरद ऋतु, 2 ऋतुएं हमने पढ़ी जो कब से कब होती है। देखिए इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो शरद ऋतु है वो मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होती है। तो ये जो ऋतु है इसको नाम जानेंगे शरद ऋतु के नाम से, अर्थात इसमें न तो इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना इतनी गर्म अर्थात कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है। अतः मौसम वैज्ञानिकों ने इसे शरद ऋतु का नाम दिया है। केवल इतना ही आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है कि ये जो है इसको दक्षिणी पश्चिमी, इसी ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून
लौटता है, अर्थात इसे मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है कि अब नई मानसून विदा हो गया। इसी के साथ ये तीसरा भाग था। चौथा भाग पढ़ते हम शीत ऋतु, अर्थात शीत ऋतु कब से कब है। इसमें कड़ाके की क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। तो ये मध्य दिसंबर से मध्य फरवरी, मध्य फरवरी, इसको क्या माना है, शीत ऋतु के नाम से जाना जाता है। इसमें सूर्य दक्षिणायन होने के कारण सूर्य कहाँ चला जाता है। देखिए सूर्य दक्षिणी या यन चला जाता है। कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में चला जाता है। अब जब दक्षिणी दिशा में चला जाता है तो यहाँ शीत लहर चलती है। क्या चलती है, शीत लहर चलती है। और शीत लहर से देखिए जो भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं से क्या होती है, वर्षा होती है, जिन्हें हमारे राजस्थान में मावठ कहा जाता है। राजस्थान में मावठ कहा जाता है। तो मावठ क्या है, शीतकाल में होने वाली वर्षा है, जो कहाँ से आती है, भूमध्य सागर से आती है। ये क्या है, भूमध्य सागर कहाँ है। तो अगर मान लीजिए इसी का भी हम जिक्र करें तो जैसे ये क्या है, हमारा भारत है, और ये जो इधर क्या हुआ, ये तो क्या है, भारत है, और ये पाकिस्तान, और यहाँ अफ़गानिस्तान, और ये इराक ईरान है, और यहाँ भूमध्य सागर है। तो इस भूमध्य सागर से हवाएं इधर चलती है, और ये जो क्या कर दी, हवाएं वर्षा कर देती है। इसको क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। इसी के साथ हमने आपको राजस्थान में क्या बताया, हमने राजस्थान में नहीं पूरे भारत का जलवायु वर्गीकरण, जलवायु के भाग बताए। इसी के साथ हम अब आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक होगा वो है भारत में वर्षा का वितरण। हमारा टॉपिक है भारत में वर्षा का वितरण। तो बता सकते हैं क्या हमारे भारत में वर्षा सभी जगह समान होती है। हमारे भारत में सभी जगह वर्षा समान नहीं होती है। भारत में वर्षा कहीं ज़्यादा तो कहीं कम होती है। इसीलिए हम इसको जो वर्षा का वितरण है उसको डिवाइड करके हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कितनी वर्षा होती है। इसी के साथ हमारा टॉपिक है वर्षा का वितरण, अर्थात वर्षा कहाँ कहाँ होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, और ये है भारत में वर्षा का वितरण कि वर्षा किस प्रकार की होती है। इसी के साथ हम आज आपको बता रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी
मानसून से कितनी होती है? 76%। कितनी प्रतिशत हुई? 76% दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। लगभग एक तो लौटते हुए मानसून से कितनी होती है? 13%। कितनी हुई? 13% हुई। और 10% होती है किससे होती है? मानसूनी वर्षा अर्थात पश्चिमी विक्षोभों से। कितनी वर्षा? ये जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं लौटते 10% वर्षा। देखिए, मानसून से पहले 10% वर्षा होती है। कितनी प्रतिशत वर्षा होती है? 10% वर्षा होती है। और पश्चिमी विक्षोभों या भूमध्य सागरीय पवनों से 3%। मावठ, इसको हम क्या कह सकते हैं? मावठ भी कह सकते हैं। तो बना क्या कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे हो गई? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। इसको ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा NSEW, तो इस मानसून से अर्थात अरब सागरीय मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसे कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये कौन सा मानसून है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। हो गया? इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि संपूर्ण भारत का जो हमारा संपूर्ण भारत का वर्षा औसत वो है 118 सेंटीमीटर। इसको ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 118 है। इसी के साथ हम अब आपको बताएंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ कहाँ होती है। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 1 2 3 4 5 जो मोस्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 4 का। धन्यवाद। इसी के साथ हम पढ़ाएंगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। 1, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अब देखिए, अधिक वर्षा का मतलब क्या हो गया कि जहां भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, अर्थात वर्षा भी कैसी भाई, वार्षिक वर्षा क्या 200 सेंटीमीटर। देखिए, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, उसको कहेंगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। किसे मानेंगे कि जहां की वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उसे हम अधिक वर्षा वाले क्षेत्र मानेंगे कि ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। इसी के साथ कि वो कौन कौन से हैं, इसको भी आप बता सकते हैं कि ये कौन कौन से हैं। देखिए, ये कौन कौन से हैं। अब ये तो बताइए भाई कौन कौन से हैं।
ये कौन कौन से हैं जहां, देखिए ये है पश्चिमी घाट, एक पश्चिमी घाट, दूसरा क्या है त्रिपुरा और असम, और क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। तो हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं, तो पश्चिमी घाट क्या है और पूर्वी घाट क्या है, क्यों? क्योंकि हम इसको पहले पढ़ा चुके हैं। अगर हमने क्लास ली है तो हम जरूर ये पहचान जाएंगे कि ये इधर वाले पूर्वी घाट और इधर वाले क्या हो गए पश्चिमी घाट। अब ये इधर वाला हो गया कौन सा तट है, ये तो कौन सा तट है, ये हो गया मलाबार तट, किसमें है केरल, जो पहले पढ़ाया था 1 जून वर्षा, सबसे पहले किस पे थी ये स्थल पर। और ये जो फिर क्या है, ये देखिए ये क्या है पूर्वी घाट की तरफ देखें तो ये हो गया 21 मई, और ये क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये जो भाग है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। ध्यान दे क्या दे कि जैसे क्या इसको काटता है केवल आप मेघालय, असम मेघालय हो गया। तो इसमें मेघालय कहाँ है, तो ये हो गया, ये मेघालय था ही, मेघालय। तो ये क्या था, ये था गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ, ठीक। और ये क्या था मेघालय, और मेघालय में चेरापूंजी हमने किया। अगर हम इसको सांकेतिक भाषा से दर्शाएं तो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। भाई सांकेतिक भाषा का किस प्रकार किया, तो ये जो सांकेतिक भाषा है उसका जब हम प्रयोग करेंगे तो देखिए प्लसिंग कर दिया, ये प्लसिंग कर दिया और ये प्लसिंग कर दिया। तो ये जो प्लसिंग है वो क्या हो सकता है, अधिक वर्षा वाले, अर्थात अधिक वर्षा वाले, अधिक वर्षा। ये मैंने कोडिंग से सांकेतिक भाषा से दर्शाया। कौन सी भाषा से, इसमें हमने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया, ये समझाने के लिए, वो समझाने के लिए, और ये सांकेतिक भाषा से भी दर्शा सकते हैं प्लस प्लस। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र, दूसरा देखिए, दूसरा है सामान्य वर्षा वाले। अब 100 से 200 सेंटीमीटर, अगर 100 से 200 सेंटीमीटर है तो उसको किस में मान लेंगे, सामान्य वर्षा। तो इसमें क्या है, इसमें करेंगे तो देखिए मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश कौन सा है, ये इधर अगर मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है मध्य प्रदेश, और उसी के साथ ये क्या है पश्चिमी बंगाल, ये है पश्चिमी बंगाल। तो ये किस में आ गए, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं।
उड़ीसा, इसी के साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो उड़ीसा कहाँ है, ये देखिए यहाँ, ये है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये क्या है, छत्तीसगढ़। इसी के साथ और भी कोई ऐसा स्टेट्स है क्या जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है, आंध्र प्रदेश का कौन सा भाग, उत्तरी। इसी के अलावा तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु का ये रहा, देखिए ये क्या है, तमिलनाडु है ये। और इसी के अलावा ये क्या है, आंध्र प्रदेश। तो ये जो भाग है ये मध्यम वर्षा वाले भाग हैं। हम इसको भी सांकेतिक भाषा के से किससे दर्शा सकते हैं, ये जैसे क्या है, ये मध्यम वर्षा वाले। तो मध्यम वर्षा वाले में हम इससे दर्शाए तो मध्य प्रदेश कहाँ है, ये देखिए ये मध्य प्रदेश, ये पश्चिमी बंगाल है, ये उड़ीसा है, इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ है और ये आंध्र प्रदेश का तट और ये तमिलनाडु, देखिए ये मध्यम में भी आता है। तो इसी के साथ ये हुआ, तो इसको कहेंगे हम सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र। इसी के साथ चलते हैं जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तीसरा भाग है सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र। तो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में कौन से होंगे, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कहेंगे, ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र है। अब इस मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में देखिए कौन सा आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, हमारा राजस्थान आ जाएगा और क्या आ जाएगा, पंजाब। ये मुख्य जी है कि जो इसमें आते हैं। इसी के साथ लेकिन ये क्या है, पूरे नहीं है, इनके कुछ भाग है, मध्य प्रदेश है, इसमें क्या है, मध्य प्रदेश का भी भाग है, कुछ भाग हैं, पूरे नहीं हैं। तो इसी के साथ सामान्य वर्षा वाले में हम देखें तो इसमें हमें जो 50 से 100 सेंटीमीटर है, ये देखिए ये तो हमारा राजस्थान है और ये गुजरात है, ये पंजाब है और ये थोड़ा इधर एमपी आ गया। तो पूरे नहीं हैं, अर्थात दिशाओं के आधार पर है। तो इसके साथ हमने टॉपिक पूरा कौन सा किया कि जो वर्षा है वो किस प्रकार की हमारे राजस्थान में है, सॉरी भारत में है, और आप ले सकते हैं इसका एक बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, इससे पहले हम आपको बता सकते हैं कि अल्प वर्षा भी होती है। देखिए चौथा है अल्प वर्षा। तो अल्प वर्षा का मतलब होता है कि 50 सेंटीमीटर से कम। तो अल्प वर्षा में कौन कौन से आते हैं कि जैसे पश्चिमी राजस्थान, अर्थात यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। उत्तरी गुजरात है, दक्षिणी पंजाब है, उत्तरी गुजरात है, दक्षिणी पंजाब है, इसके अलावा पश्चिमी हरियाणा है। तो इस प्रकार के जो ये हैं, हमने तीसरे की जो कोडिंग की है उस कोडिंग को हमने क्या ये आर का दिया, सामान्य वर्षा। तो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर और अल्प वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब। तो अल्प वर्षा ये कौन सा हो गया, अल्प वर्षा में जैसे ये अल्प वर्षा है अर्थात पश्चिमी राजस्थान, तो ये 50 सेंटीमीटर से कम है, 50 सेंटीमीटर से कम है। इसी के साथ दक्षिणी पंजाब, तो देखिए दक्षिणी पंजाब ये कौन सा हो गया, ये इधर दक्षिणी पंजाब, ये है दक्षिणी पंजाब। इसी के साथ ये है
पश्चिमी हरियाणा, तो ये इधर, ये देखिए पश्चिमी हरियाणा, तो ये क्या है, अल्प वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ले सकते हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, आगे के हम स्टडी में। नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आगे बात करते हैं कि जो हमारे भारत में मानसून आ रहे हैं, कुछ विद्वानों ने मानसून प्रक्रिया को लेकर के अपने अपने सिद्धांत बताए। बात करते हैं हम इनके सिद्धांतों की, अर्थात मानसून से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखिए, हमने जो सिद्धांत है उसका हम अध्ययन करेंगे, अर्थात मुख्य जो टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम जो मानसून की संकल्पना बताएंगे। मानसून की संकल्पना, अपना टॉपिक है मानसून की संकल्पना। देखिए, सबसे पहले बताएंगे संस्थापित, एक है संस्थापित संकल्पना, संस्थापित संकल्पना ये किसने दी थी? ये किसने दी थी? सबसे पहले ये ब्रिटिश वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक हैं? ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टॉर्म व बेकर ने। अर्थात संस्थापित संकल्पना, मानसून की संकल्पना में संस्थापित संकल्पना किसने दी? स्टॉर्म्स और बेकर्स ने दी। उन्होंने क्या कहा कि स्थल भाग शीघ्र गर्म, क्या कहा कि स्थल भाग शीघ्र क्या होते हैं? गर्म एवं शीघ्र क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। किसने कहा? स्टॉर्म और बेकर ने क्या कहा कि स्थल भाग शीघ्र ही गर्म होते हैं और शीघ्र ही ठंडे होते हैं। इसी के साथ जबकि कौन से भाग जलीय भाग देर से गर्म होते हैं एवं देर से ही ठंडे होते हैं। ये बात कौन बता रहे हैं? ये स्टॉर्म जी और बेकर जी बता रहे हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में अगर मान लीजिए, कौन सी ऋतु में? अगर ग्रीष्म ऋतु में शीघ्र क्या हो गया? शीघ्र गर्म हुआ तो वायु दाब का कौन सा केंद्र बन जाएगा? न्यून केंद्र बन जाएगा। कौन सा केंद्र बन जाएगा? इसी के साथ जल शीघ्र ताप ग्रहण न कर पाने के कारण ठंडा हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में शीघ्र गर्म होगा तो जल ताप न
ग्रहण करने के कारण बताओ कौन सा दाब होगा? उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब का केंद्र बन जाएगा, केंद्र बन जाएगा स्टाम और बेकर के अनुसार। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जल से स्थल की ओर पवनें चलेगी, तो देखिए पवन चलेगी उच्च वायुदाब से निम्न वायु दाब की ओर, अर्थात समुद्र से स्थल की ओर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जब ये हवाएं चलेगी तो कौन सी पवनें होगी? आर्द्र पवनें होगी, आर्द्र पवनें होगी एवं वर्षा होगी। क्या होने लग जाएगी? क्या होने लग जाएगी? वर्षा होने लगी। इसी के साथ शीतकाल में ये विपरीत हो जाएगी। देखिए शीत काल में यह अवस्था क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। इसी के साथ शीत ऋतु में स्थलीय भाग ठंडे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में कौन सा? उच्च वायु दाब। तो क्या हो जाएंगे? ठंडे। तो उससे क्या होगा? पवनें स्थल से जल की ओर चलेगी और वर्षा होगी। तो पवनें किधर चलेगी? पवनें किधर चलेगी? स्थल से नहीं, पवनें जल से स्थल की ओर चलेगी। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होगी, वर्षा होगी। ये कौन बता रहे हैं? ये ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टाम और बेकर हैं। देखिए स्टाम्स और बेकर क्या बता रहे हैं कि जो स्टाम्स और बेकर्स के अनुसार हम इसे समझते हैं। स्टाम्स और बेकर्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? उन्होंने दिया संस्थापित सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वर्षा किस प्रकार होती है? उन्होंने बताया देखिए इसी के आधार पर यदि हम देखें कि किस प्रकार वर्षा होती है। ये तो क्या है? कौन सी रेखा बता सकते हैं? ये कौन सी रेखा है? ये है मकर रेखा। और ये क्या? कर्क
रेखा, करक रेखा है। कौन सी रेखा है? करक रेखा है। और ये कौन सी रेखा है? ये है 0 डिग्री और 0 डिग्री, तो ये हो गई भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। अब इसी के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सा सागर हुआ? अरब सागर। अरब सागर। और ये कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। और ये कौन सा है? हिंद महासागर। अब बताएंगे इसमें ITCZ यहां बना, तो यहां से किसकी उत्पत्ति हुई? व्यापारिक हवाओं की। अब बताइए, जब स्थल भाग देर से गर्म होता है और देर से ठंडा, तो जब सूर्य किसमें चला गया? उत्तरायण में, अर्थात सूर्य जैसे यहाँ किसमें था? दिसंबर में। ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा और फिर ये बढ़ा, तो यहाँ कितना आ गया? 21 जून को। ये क्या था? 21 दिसंबर को। फिर ये जैसे किस में आ गया? जनवरी है। फिर ये फरवरी है। और ये किस में आ गया? मार्च में है। और ये अप्रैल में। फिर किस में आ गया? जून में। तो स्थल भाग शीघ्र क्या होते हैं? गर्म। और शीघ्र क्या हो गए? ठंडे। तो जब सूर्य यहाँ से चमका तो ये स्थल भाग है, तो शीघ्र क्या हो गए? गर्म हो गए। और जब गर्म हो गए तो ये किसके बन गए? न्यून वायुदाब का केंद्र बन गया। अब न्यून वायुदाब का केंद्र कहाँ बना? देखिए, न्यून वायुदाब का केंद्र पश्चिमी राजस्थान में बना। और उच्च वायुदाब कहाँ बन गया? ये तो न्यून वायुदाब है, तो इधर बन गया उच्च वायुदाब। ये बन गया उच्च वायुदाब। अभी उच्च वायुदाब बना तो व्यापारिक हवाएं किधर चली? हवाएं चली उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अब ये चली, स्थल भाग शीघ्र क्या होते हैं? गर्म। और शीघ्र क्या होते हैं? ठंडे। जलीय भाग देर से गर्म होते हैं और देर से क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। इसी के साथ हवाएं, जैसे ये दिसंबर था तो दिसंबर से सूर्य जनवरी, फरवरी, मार्च और 21 जून उत्तरायण में आ गया, तो स्थल भाग अर्थात कर्क रेखा पर चमकने लग गया। तो स्थल भाग क्या हो गए? स्थल भाग शीघ्र गर्म हो गए। शीघ्र गर्म होने से न्यून वायुदाब का केंद्र बन गया। जब न्यून वायुदाब का केंद्र बना तो जिस प्रकार सूर्य इधर से आया तो इधर हवाएं ठंड पड़ने लग गई। अब जब ठंड है, इधर तो ठंड है और इधर क्या है? गर्मी है, तो यहाँ उच्च वायुदाब हो गया। इसलिए पौने अपना रूप जो मकर रेखा है इसके पास में ITCZ का जो व्यापारिक हवाएं बनी वो हिंद महासागर को पार करती हुई आगे कहाँ? हमारे किस में? इसमें जो कौन सा पश्चिमी तट है वहाँ से प्रवेश की और न्यून वायुदाब के केंद्र की ओर जा रही है। तो न्यून वायुदाब का केंद्र कौन सा हो गया? पश्चिमी राजस्थान। न्यून वायुदाब का केंद्र हमारा पश्चिमी राजस्थान है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेत है और रेतीला प्रदेश है और कर्क रेखा है, तो इससे बहुत जल्दी क्या होती है? गर्म हो जाती है। बहुत जल्दी क्या होता है? ये गर्म होता है। तो न्यून, लेकिन वर्षा हमारे आधे राजस्थान में होने का प्रमुख कारण क्या है? कि ये जो पवने हैं ना, अरावली पर्वतमाला के समांतर निकल जाती है, वरना
जो वर्षा को आकर्षित करने में हमारे राजस्थान के पश्चिम भाग का बहुत ज़्यादा योगदान है। किसका योगदान है? हमारे राजस्थान का योगदान है। तो ये कौन सी हवाएं हुई? ये हुई दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। तो ये हुआ, देखिए, उच्च वायु दाब, और ये हुआ दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। ये मोस्ट है, ये वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट है। इसी के साथ देखिए, संस्थापित संकल्पना ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टाम्प और बेकर ने दी। स्थल भाग शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे होते हैं। ये स्थल भाग कभी आपने सुना होगा कि जैसे राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू और सबसे ठंडा चूरू, अर्थात वो रेत है तो सबसे जल्दी गर्म होती है तो सबसे जल्दी ठंडी भी होती है। इसी के साथ ग्रीष्म ऋतु शीघ्र वायुदाब का न्यून केंद्र बन जाता है। तो जब न्यून वायुदाब का जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो न्यून वायुदाब का केंद्र होगा, और जब न्यून वायुदाब का केंद्र होगा तो हवाएं बिल्कुल बंद हो जाएगी और क्या चक्रवात बनेंगे। क्या बन जाएंगे? चक्रवात बनेंगे, जो चक्रवात और प्रति चक्रवात होंगे। और ये जो हमारे राजस्थान में क्या चलेगी उनको लू कहेंगे। जो किसको? आंधी चलेगी, आंधी चलेगी। क्या चलेगी? आंधियाँ चलेगी। ये भारी वर्षा को, अर्थात जितनी गर्मी पड़ेगी ये अर्थात मानसून उतना ही आकर्षित होगा। तो ये किसकी संकल्पना है? ये है संस्थापित संकल्पना, अर्थात संस्थापित संकल्पना स्टाम्प और बेकर ने दी थी। स्टाम्प और बेकर ने कौन सी संकल्पना दी? ये दी है, स्टाम्प्स और बेकर्स ने दी है। इसको आप अच्छी तरह, ये टॉपिक इतने इंटरेस्टिंग फुल है कि इनसे हम क्या कर सकते हैं। हम एक इंडियन ज्योग्राफी की एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये है कौन सी? दक्षिणी व्यापारिक हवाएं हैं। ये कौन सी हवाएं? दक्षिणी व्यापारिक हवाएं हैं। कैसा लगा आज का टॉपिक? अगर मान लीजिए टॉपिक पसंद आया, लाइक शेयर ज़रूर करें। जुड़े रहे ऑनलाइन क्लासों से। क्यों? क्योंकि हम आपको समस्त क्लासें ऑनलाइन के माध्यम से बता रहे हैं। सुविधा क्या है कि ऑफलाइन क्लासों से भी ज़्यादा महत्वशाली क्लासें ये साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि जहां आपको समझ में नहीं आता है उस टॉपिक्स को आप बार बार रिवर्स करके उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।